वो कुछ करते हुए नहीं मिलता, क्योंकि इधर और लोगों की सक्सेस होता है। जब इधर लोग, जिधर सामने के लीडरशिप में जितना भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी प्रीमियम गाड़ियां देख लिया, अच्छे घर देख लिए होंगे, अच्छे प्रॉपर्टियां बना रहा है। दोस्तों, एक समय ऐसा था, शायद हम आपसे भी ज्यादा स्ट्रगल करते थे। उस स्ट्रगल के लिए आज भगवान ने हमें तोहफा दिया है, और आपके लिए भी तोहफा मिलेगा कल को, जरूर है। तो आपके लोग भी आपसे पूछेंगे कैसे बनाया, कैसे अचीव किया। और बहुत संघर्ष किया मैंने, बहुत ज्यादा। आप मेरा पहले फोटो देखो, माई वेस्ट इज 27 इंच, माई शोल्डर्स एंड चेस्ट इज मोर देन टुडे। आज से भी अच्छा होता था, वेरी हेल्थी। आप मेरे कॉलेज के फोटोग्राफ्स हैं, मैं इसमें सारे फोटोग्राफ्स के अंदर हाथ छुपाया हुआ है, आप समझ सकते हो। एक पीछे, क्योंकि ऐसे होता है, इसको सामने दिखाएगा तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे, बचपन से ऐसा है आप? बड़ा दुख लगता था विकलांग बोलते हुए, ये हाथ ऐसे होता है। तो फिर धीरे धीरे, ये तो 2 साल के बाद मेरे कॉलेज में, आप देखिए मेरे साथ कोई और लड़का है? कोई नहीं ना? सारे आपको लड़का नजर आ रहा, लड़की नजर आ रही? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन की फोटो है, मैं अकेला ही एक ही लड़का था, बाकी लोगों ने जलसी से मुझे नाम भी बुलाया, श्री कृष्ण। मुझे बड़ा बुरा लगता था सुन के, मैं तो कॉलेज भी नहीं जाता था। कभी कभी समय मिलेगा तो जाएगा, क्योंकि पूछने वाले भी तो कोई नहीं, कल आएगा कि नहीं आएगा। पर एक फायदा जरूर होता था, मैं लंच लेके नहीं जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ही खाता था। बच्चे इतनी, मतलब 2 चपाती जगह पे 6 चपातियां लेके आता है, और मैं वैरायटी ऑफ करीज। मैं उस दिन के बारे में आज भी सोच के, मैं क्लास जब शुरू होता है, मैं सबसे पहले 100 डिस्पोजेबल प्लेट एक साथ ऑल साइड में खरीद के उधर रखता हूं। इसका एक ही मैं समझता हूं, ईश्वर का मेहरबानी है। इसलिए मैं किस जगह भी जाते हो ये बोलना कभी नहीं भूलता, लाख शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर का, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पर मैं आज आपके सामने आज से डायमंड और आज से अचीवर खड़ा हूं। और ये क्या घर था, आप देख सकते हैं, आसमान कभी देख नहीं सकता। हमारे घर के आंगन में चारों तरफ इतने घनी जंगल जैसा पेड़ है, सुबह सुबह पत्ते इतना गिरता है, सांप छुप गया तो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मम्मी को प्रॉब्लम होते थे। एक दिन डॉक्टर ने मुझे और भाई को बुला के बताया, बेटा तुम एक छोटा सा घर बनाओ कंक्रीट, तेरा मम्मी का बीमारी ठीक हो जाएगा। ये आस्थमेटिक एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तुम्हारे घर में डस्ट होता है। छोटा सा घर बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। मेरे पापा को समझाने की कोशिश करता है तो पापा कुरान की आयतें बताते हैं। मुझे आज भी वो बाइहर्ट है, सुन के बाइहर्ट कर दिया था। सूरतुल सफ में, सर आपको शायद जानते होंगे, सूरतुल सफ करके एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं बेसिकली टीम यानी लाइन। उसके अंदर बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। उसकी शुरुआत में बोलता है, आप जो नहीं करते हो वो किसी से बोलिए मत, आप करेंगे। कबुर मक्तन इंदल्लाहु अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, जो आप नहीं करते हो या बोलते हो, ऐसे लोगों से ईश्वर घृणा करते हैं। उसके बाद में बताते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बड़ी जबरदस्त मीनिंग है इसका, यानी आपको कैसे काम करना चाहिए, मुझे और आपको इसके बारे में बताता है। इन्नल्लाह यानी ये तो पक्की बात है, ईश्वर युहिब्बु यानी प्यार करते हैं ऐसे लोगों को, अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह यानी सीधा और सही रास्ते पे जो लोग आगे बढ़ते हैं या कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करता है। सफ़न एक बन गए, कंधे में कंधे मिला के, लाइन बन गए, टीम बन गए। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस यानी जो पीतल को पिघोल के अगर आप एक दीवार बनाएगा तो उतनी स्ट्रेंथ के साथ और यूनिटी के साथ खड़ा होता है, ऐसे लोगों को ईश्वर पसंद करता है। दोस्तों मैं आपको भी और मुझे भी यही बताता है, हमारे पास यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और यूनिटी को खत्म करता है अहंकार यानी ईगो, जेलसी। किसी दूसरे के अचीवमेंट में आपको हमेशा खुश होना पड़ता है। उसके बाद में उस चैप्टर में काफी एग्जाम्पल बताता है,
इसके बाद वो कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। इसका मतलब यह है, हे विश्वासी लोग, बहुत बड़े सजा से बचने का एक अच्छा बिजनेस के बारे में मैं आपको मालूमात यानी आपको नॉलेज दे क्या। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। उसके बाद बोलता है तुमिनून बिल्लाह, ईश्वर पे भरोसा रखो, वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अच्छे रास्ते पे, ईश्वर के रास्ते पे कोशिशें करो, त्याग परिश्रम करो। बिअंफुसिकुम व अम्वालिकुम, यानी आप अपने शरीर से और अपने पैसे से आप कोशिश करो, मेहनत करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर आप नॉलेजेबल लोग हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद में खुशखबरी बताता है याफिर लकुम जुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नात, ऐसे लोगों के कितना भी पाप है वो ईश्वर पश्चाताप करेगा उनके लिए और उनको जन्नत में ले जाएगा। युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, उसके नीचे से नदियां बहते हैं, अच्छे आराम में ले जाएगा। ज़ालिकल फौजुल अलीम, यानी वो आपके लिए सबसे अच्छा घर है, हमेशा के लिए अच्छा घर है। मेरा पापा जब अच्छे घर के बारे में बात करता है यही सुनाता है, इसलिए मैं आज भी बाय हार्ट करके बताता हूँ। वो बताते बेटा स्वर्ग में अच्छा घर मिलेगा, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मरना पड़ेगा। मरना तो पसंद नहीं है पर जन्नत भी जाना है, सही है कि नहीं? आप में से कितना लोग जन्नत जाना चाहते हैं या इधर सब लोग नरक में जाना चाहते हैं? हेलो, जन्नत जाना कितना लोग पसंद करते हैं? हाँ, अच्छा, जन्नत या तो नरक, इसके बीच में कोई और जगह है ही नहीं। जन्नत में जाना नहीं चाहूंगी, इसमें विश्वास है ही नहीं ना, यही जन्नत है यही नरक है, ऐसा लगता है, राइट और नॉट। लेकिन एक बार अपने सोच को यूज करो। आप एक आदमी ने 100 लोगों को मार दिया, उनको सबसे बड़ा सजा क्या दे सकता है? एक बार मार सकता है, फिर 99 लोगों को दर्द कब मिलेगा? ईश्वर ने इंसाफ नहीं किया ना। एक आदमी अपने माँ बाप को देखने के लिए इवन शादी भी नहीं किया, शादी किया तो उसको भी छोड़ के वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए थे। बाकी बच्चे ने, उनके भाई लोग, वो कभी मुड़ के देखा भी नहीं कि इन्होंने क्या अपराध किया है। सही है कि नहीं? एक माँ बाप का 3 बच्चे हुए, तीनों मंदबुद्धि निकले और छोटे से उम्र में मर गए। वो बच्चे ने क्या कसूर छोड़ा? क्या पुराने जन्म में कोई गलती किए थे? अगर हमें पुराने जन्म के बारे में पता ही नहीं है तो फिर उस गलतियों से क्या उस चीज है? इसलिए हमें समझाते हैं बेटा कुछ भी करेगा तो तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, गलत करेगा तो उसका सजा मिलेगा। इसी के लिए जन्नत है, इसी के लिए नरक है, ऐसे बताते हैं। इसलिए हम अपने माँ बाप का केयर करना पड़ता है, राइट और नॉट? इसलिए अपने भाई बहनों का केयर करना पड़ता है। भाई सही है कि नहीं? और दोस्तों, मेरा और आपके बीच में कोई संबंध है क्या? नहीं ना? ऐसा लगता है आपको, आप झूठ बोल रहे हो। हमारे सृष्टिकर्ता एक है और उसी ने एक आत्मा से पहला इंसान को बनाया और उनकी रीढ़ की हड्डी से हवा यानी पहले माँ को बनाया। अगर माँ बाप है तो हम लोग आपस में कौन है? हाँ, भाई बहन है। ये भी हमने सीखा है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर। एक ही लड़का और लड़की से ये दुनिया में और भी मतलब कपल्स बनने लग गया, उस कपल से दुनिया में लोग फैल गए। इसलिए आप आपस के रिश्ता मत भूलो, दूसरे का न्याय मत करो। और उस चैप्टर में उसके बाद में बताता है मोटिवेशन, सुनना चाहते हो क्या? yes, उसके बाद बोलते हैं वाउखरा तुहिब्बुनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब व बश्शिरिल मुमिनीन। अगर किसी को ये पाठ आता है तो बताइए मैं सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? यस सर। सर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसे ही है ना? यस सर। ये मैंने कुछ गलत कहा? सही है सर। वाउखरा तुहिब्बुनहा, ऐसे लोगों को ईश्वर पसंद करते हैं। उसके बाद वनसरुम मिनल्लाह, नसर मींस हेल्प, उनको मदद करते हैं, ईश्वर की मदद आते हैं। हमारे लिए कठिनाई भी बड़ा आसान हो जाता है, हमें जल्दी सक्सेस मिलता है जब ईश्वर का साथ मिलता है कि नहीं? yes. वो फतहुम करीब, फतह यानी सक्सेस, करीब नजदीक है,
फतह करीब, यानी आपकी सक्सेस नजदीक है, आपकी डायमंडशिप नजदीक है, तकरीबन करीब पहुंच गया। वबश्शिरिल मुमिनीन, जो विश्वास रखने वाला लोग हैं उनको खुशखबरी पहुंचा दो। ये बहुत जबरदस्त है। शायद आपको भी वक्त मिलेगा तो कभी सीखेगा तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब दुनिया की सारी चीजों के बारे में। इसी तरीके से हमें बाइबल का भी, इवन भगवत गीता का भी, इवन रामायण का भी हमें सीखना ही है। वेद पुराण सीखना है। कितने वेद हैं? चार। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें यजुर्वेद का एक मेन पार्ट है, दैट इज क्या है? अद्वैत। क्या है? अद्वैत। कितना लोगों ने वेद पढ़े हैं? वो क्या होते हैं ना? पुराण, हेलो, उपनिषद। कितने उपनिषद की नाम मालूम है? कोई एक उपनिषद बताइए। हाँ, मनु संहिता। मनु संहिता इस उपनिषद। मनु संहिता इस मनुस्मृति। मनुस्मृति एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ऐसे बताते हैं कभी कोई बड़ा प्रलय हुआ था, एक ही अंश से अंश बचा था, वो है मनु। और उन्होंने मतलब उनसे हाथ में जब पानी लिया था तो एक कोष जीवी मिले थे उसमें, उसी से फिर दुनिया की सारी सृष्टि हुई। उसके अंदर एक श्लोक है, ये बताते हैं, संस्कृत में है वो श्लोक, बताते हैं पितो रक्षति कौमारे, भर्तो रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। ये मनुस्मृति का है। एक और बात है, ये भी बताता हूं मैं आपको। गुरुदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी कोई गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भारत का पुराण आदर्श है। इस आदर्श में ये बताते हैं वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा दुनिया एक ही परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम, नानात्व में एकत्व है, यानी अलग अलग डिफरेंस हो सकता है लेकिन उसके अंदर भी एक यूनिटी है। हम भारतवासी हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, ये से बताते हैं। भगवत गीता रिटन बाय वेद व्यास, रामायण रिटन बाय वाल्मीकि महर्षि, राइट और नॉट? भगवत गीता तब मिला था जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और कौरव पांडवों के बीच में जब युद्ध हुए तो पांडवों के जो लीडर्स होते थे, अर्जुन होते थे, युधिष्ठिर होते थे, नकुल होते थे, सहदेव होते थे, भीम होते थे, उनको कभी लगता था द्रोणाचार्य के खिलाफ कैसे युद्ध करेंगे, कैसे मेरा भीष्म पितामह के सामने मैं शस्त्र धारण करेगा। अर्जुन ने बोला, तब श्री कृष्ण जी ने उनको गीतोपदेश दिया, है कि नहीं? वही है भगवत गीता, राइट और नॉट? पहले भगवत गीता मतलब महाभारत के समय में आते थे, है ना? एक श्लोक उसकी शुरुआत में जरूर सुनाया करता था। क्या आपको याद है? क्या है? यथा यथा हि धर्मस्य, आगे, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितने लोगों को इसका मीनिंग मालूम है? How many of you know the meaning? सर एक बार बता सकते हो? यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं असमीज होता सर। हाँ, कोई बात नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगा, बस यही बात है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जेतियाই পৃথিৱীত অধৰ্মৰ বেছি হেৰি হয়। हाँ, मुझे समझ आ गया। जब दुनिया में अधर्म का राज हुआ है, ऐसा भी समझ आने लग गया। आगे बताओ। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, মানে অধৰ্মৰ
अधर्म के ऊपर तथात्मानं सृजाम्यहम्, यानी अधर्म के ऊपर धर्म का जीत पाने के लिए, राइट, या धर्म के ऊपर अधर्म जीत पाते हो तब क्या है? परित्राणाय साधूनाम, हाँ, माने साधुসকলক परित्राणाय साधूनाम मतलब गरीब या पीड़ित लोगों का उद्धार करने के लिए, दोषी मतलब ऐसे है ना, भगवान पृथ्वीत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, विनाश से जब लोगों को बचाने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, यानी युग युग में ईश्वर का अवतार आता है। और उस अवतार में कितना अवतार है? 10 अवतार बोलता है। कौन कौन सी अवतार है? एक एक करके बताओ। मत्स्य, वराह, कूर्म, नरसिंह, फिर राम, कृष्ण, श्री राम तो राम हो गया, परशुराम, हाँ, वामन, हाँ, बुद्ध, कल्कि, वो आया ही नहीं, कल की लास्ट आएगा दशावतार, कली युग में आएगा, ऐसा बताया जाता है। अभी कलयुग चल रहा है क्या? दोस्तों इसका मतलब यहाँ को सिंपली बता दूंगा, हमारे इसमें भी बताया हुआ है, कुरान के अंदर भी बताया हुआ है, बाइबल में बताया हुआ है, जब दुनिया में लोग कष्ट करते हैं या लोग गलतियों में फंस जाते हैं और गलती को सही मान के दुनिया में गलत रास्ता अपनाता है, तो लोगों को सीधा रास्ते बताने के लिए मैं पैगंबर को भेजेंगे। पैगंबर का कॉन्सेप्ट और अवतार का कॉन्सेप्ट दोनों सेम है, एक ही है। यस सर। कल हमारे बात हुआ था, मैं बोला मस्जिद जाना नमाज पढ़ने के लिए, तो बोला थोड़ा दूर है, चलो कोई बात नहीं, कोई और काम तो है नहीं, आके दूर जाते हैं। तो मस्जिद में गया तो कोई अपने साथ है प्रचुन्नदा, तो पूछा कि आप रोजाना नमाज पढ़ते हो? एक बार। मैंने पढ़ा रोजाना एक बार नहीं 5 बार पढ़ना पड़ता है। अच्छा 5 बार पढ़ता है? बड़े अद्भुत के साथ पूछा, तो मैंने उनको बताया भाई साहब मैंने ही नहीं, आपको भी 5 बार पूजा करना होता है। मंदिर में सूर्योदय से पहले एक होता है सुबह, उसको क्या बोलते हैं? निर्माल्य। हेलो, कभी गया है? मंदिर तो बाद में भी है, राइट और नॉट? उसके बाद सूरज जब मध्याह्न में आएगा, उषा पूजा बोलते हैं उसको। 4 बजे के आसपास एक बार दरवाजा खोल के खंडी बजा के बंद कर देगा। उसके बाद सनसेट के समय पे दीप जला के दीपाराधना करेगा। उसके बाद जब सप्पर का समय होता है, अत्तार पूजा बोलते हैं उसको, सप्पर पूजा बोलता है, वो भी होता है। कितना बार हो गया? 5 बार हो गया। यही हम भी करते हैं, कोई फर्क नहीं है। लोग अपने अपने सुविधा के लिए उसको थोड़ा आराम दे दिए, चलो मंदिर में महीने में एक बार तो चले जाओ तो भी ठीक है, ये पूरा दुनिया में ही मंदिर है, ऐसे ही ना। तो हमें तो पक्का कर दिया, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, या तो नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मस्जिद नहीं मिला तो घर में पढ़ो, अपने आप पढ़ो। क्यों? कभी भी गलत सोच दिमाग में ना बसे, अगर बस गया तो उसको निकालें। जब आदमी 5 बार नमाज पढ़ता है, इसके बीच में गलती करने का समय नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ते हुए किसी को मारने निकलेंगे, चलो लूटते हैं, ऐसे होता है कभी? बार बार ईश्वर का याद करना होता है। कभी एक मुनि होता था, नारद मुनि, सुना है? नारद महर्षि भी बोलता है। नारद महर्षि हमेशा घूमता है क्या बोल के? नारायण 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 नारायण। और उसके बाद उनको लगता था कि नारायण का पूजा करने वाला सबसे महान कौन है? मैं खुद ही हूं, राइट और नॉट? तो नारायण उनको बता दिया, नहीं एक और आदमी है, वो किसान है, लेकिन वो हमेशा मेरा याद करता है। ऐसे तो नहीं हो सकता,
मैं तो सुबह से लेकर रात तक नारायण नारायण बोल के भजन करके चलता है ना, भजन करके चलता है। तो भगवान ने बोल दिया चलो ऐसा करते हैं, तो फिर तुम उस किसान के पास जाओ, वो जो किसान जो काम करता है वो कर लो। वो किसान की खेती में पानी नहीं है, मतलब वो बड़े घड़े में दूर दूर से पानी लेके आता है और एक बूंद भी नीचे गिर के बिना वो संभाल के चलता है। तो नारद को बोला गया तुम वो काम कर लो। पूरा घड़े में पानी भर गया, सिर पे रख दिया और लेके आ रहा है। सुबह से शाम तक वो काम किया, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बड़े संभाल के एक एक कदम बड़ा आराम से रखे, जैसे क्या वाक होता है ना, ऐसे ही आ गया। शाम को भगवान ने पूछा तुम घड़ा जो उठा के आ रहे उसके बीच में मेरा कितना बार याद किया? सच बताऊं तो एक बार भी याद नहीं किया, मैं तो पानी न जाने के चक्कर में थे। तो उन्होंने बोला वो बेचारा हर रोज यही काम करता है, लेकिन हर घड़ा लेते कम से कम 100 बार मेरा याद करता है। मेरे से ज्यादा भक्त तो वो है। भक्ति हमारा हृदय में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हृदय में। भक्ति माने क्या है? मैं ईश्वर का भक्त हूं करके बोल के, है ना, कोई फायदा है क्या? एक आदमी होता था शिव भक्त था, उनका नाम भी शिवदास है। हर रोज मंदिर में जाता था, शिव जी के मंदिर, और दूध चढ़ाते थे शिवलिंग पे। तो एक दिन शिव जी इतना खुश हो गए और पार्वती जी ओके कर दिया, जाओ उनसे मिलो एक बार। बहुत समय से दूध पिला रहे, आज खुद ही जाके दूध पी के आओ। तो शिव जी आ गया और सब लोग मेरा मजाक उठाएंगे इसलिए वो अपना वेश बदल के आ गया था। एक भिखारी का वेश में आया, मंदिर के सामने बैठ गया, भक्त आ रहे दूध लेके। जाने के समय पे बोला भाई साहब इधर आ जाओ। गया, पूछा थोड़ा दूध देंगे? तो पूछा आप कौन हो? तो बोला मैं शिव जी हूं। सुबह सुबह कोई और नहीं मिला मजाक उठाने के लिए, मैं पहले दूध चढ़ा के आता हूं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन सिर पे थप्पड़ भी मिला। तुम्हें और कोई काम नहीं है, दूसरा दिन नहीं है तो तीसरा दिन है। तो शिव जी वापस जाके गया। यही अच्छा होता है, सीधा जाना नहीं चाहिए। मतलब वो मूर्ति ही ज्यादा काम करता है, सीधा गया तो कोई वैल्यू नहीं होता। बोलना पड़ गया ना ऐसे ही, मतलब मूर्ति कुछ भी नहीं बोलता, हर रोज दूध चढ़ाया जाता है। बेचारा पी भी नहीं सकता पर हमेशा चढ़ाता है। शिव जी सीधा आ गया तो ये तो कहानी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ईश्वर का अंश सब लोगों में है और उन लोगों को ईश्वर समझ के सेवा करना ही ईश्वर का भक्ति है। अपने आस पड़ोस में लोगों को गरीबी में देखोगे, ईसा मसीह जानते हो ना, जीसस क्राइस्ट, यस, सुना है कोई? यस, जानते हो? और उनका एक फेमस कोटेशन है, क्या है? अपने के जैसा अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। जीसस क्राइस्ट का कहना है। और मोहम्मद प्रोफेट, उन्होंने क्या बताया? जब अपना पड़ोसी भूखा रहता है, तुम अगर भर पेट खाना खाता हो तो इंसान नहीं हो सकता तुम। याद रखना चाहिए। उधर बच्चे पढ़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, उधर सब कुछ ठीक हो रहे कि नहीं हो रहा है, उधर इलाज हो रहे कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम इतना स्वार्थ बन गया। भगवत गीता के अंदर ये बताते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कथाचन। सही है ना सर? कर्म करने की समय पे फल का इच्छा रखना चाहिए, यानी निस्वार्थ से आपको सेवन करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप अपना टीम को जब सपोर्ट करते हो ना, बस टीम की डेवलपमेंट और उनकी इनकम को देखो, उनकी सीलिंग के लिए काम करो। अपना सीलिंग के बारे में सोचो ही ना, अपना सीलिंग बाय डिफॉल्ट आएगा। यस, हेलो सर, लंच के लिए चलते हैं सर, आर यू रेडी? यस। उनको जीने का जो दान होता है वो ईश्वर उनको प्रदान करते हैं, लेकिन घोंसलों में बैठे कभी खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वो सुबह सुबह घोंसलों से उड़ते हैं। छोटे पंछियां उड़ना पसंद नहीं करता, तो उनकी मां आके थोड़ा टाइम तक उनको खिलाते हैं, उसके बाद घोंसलों से टक्का दे देता है। लेकिन हमारे क्या साथ क्या होता है, मां बाप बच्चों से प्यार
इसलिए बोलता है पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों को बहार सौगात में नहीं मिलती। पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों को बहार सौगात में नहीं मिलती। मतलब समझ में आ गया? पतझड़ तो होता ही है ना, ये तो पेड़ पौधों को सहना पड़ता है, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। वो जाएगा तभी नया जन आएगा। उस समय पेड़ पौधे देखने अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी समय ही कलियां उगते हैं या उसका शुरू होती है ना। कलियों को कभी सौगात यानी वसंत काल फ्री में नहीं मिलेगा क्या? इसलिए बताते हैं, बहुत मीनिंगफुल है। एक प्रापंचिक शक्ति को दिखाया लोगों के सामने, यही बोला पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों को बहार सौगात में नहीं मिलती। मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है मेरे दोस्त, ये दौलत ये शोहरत खैरात में नहीं मिलती। खैरात में नहीं। आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत करके बिना कभी अपने जिंदगी में वो खुशहाली नहीं आएगा, वो सक्सेस नहीं मिलेगा। कष्ट तो करना ही पड़ता है, डर को जीतना ही पड़ेगा। इसलिए समझदार लोगों ने पहले ही बताया, एडवर्टाइजमेंट भी आए, डर के आगे जीत है। लेकिन हम डर के मारे घर से निकलते ही नहीं है। कल को क्या होगा टेंशन ले रहा है। किस बात पे टेंशन लेना चाहिए? किस बात पे टेंशन लेना है? वेद में तो यही बताया, उपनिषद में यही बताया, हम ब्रह्मास्मिन, अपने अंदर ही ब्रह्म बसते हैं। बाइबल में बताए, आपके जन्म दिया हुआ मां आपको भूल सकता है। जब सुनामी आए थे, घर में सोए हुए बच्चों को मां ने भूल गए थे, भागे अपने जान लेके। इसलिए बोला मां भूल सकते हैं, लेकिन मैं ईश्वर आपका कभी नहीं भूल सकता। आपको मैंने अपने हथेली पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑलमाइटी। इस दुनिया में आने के लिए एक मर्द और एक नारी की जरूरत है, वो है मॉम एंड पेरेंट्स, राइट और नॉट? उसके बिना कोई सृष्टि की क्रिया नहीं होते हैं अन्य जानवरों की तरह। लेकिन इंसान समझदार होने के कारण ज्यादा रेस्पेक्ट करना शुरू किया, वो अच्छा ही होता है, क्योंकि इंसान को ही आपस में समझने की ताकत और बुद्धि और सपना देखने की ताकत भी कौन दिया? ईश्वर ने दिया। That is why human is the best species in the world. Hello? Yes. और कोई जीव जंतुओं में ऐसा नहीं होता, वो कभी सपना नहीं देखता, वो एक किसी के बाद अपने मां बाप को पहचानते भी नहीं, वो भूल जाते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं। दोस्तों मैं इसलिए बताऊंगा, दिन को काम करने के लिए और रात को रेस्ट करने के लिए बनाया ईश्वर। इसलिए रात को रेस्ट कीजिए और दिन में काम कीजिए। हम क्या करते हैं? रात को आधी रात तक काम कर लेते हैं, उसके बाद लेट खूब खाना खा के नींद नहीं आया तो फिर कुछ और पी के भी सो जाते हैं। खाना से ही आदमी मर रहा है अभी तारीख में, फिर पीने की क्या जरूरत है? उसके बिना भी तो मर जाएंगे, राइट और नॉट? इसलिए मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, है कि नहीं? Yes. इसलिए लीडर्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अपने साथ अगर कोई भी बुरी आदत है, उस आदत को या नहीं छोड़ना है। समझदार लोग पहले ही बता रखा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। याद रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ज्यादा पाने के लिए बहुत कुछ पाने के लिए। बट हमारे साथ प्रॉब्लम यह है, इधर रखा हुआ चीज छोड़ नहीं सकता, उसके बाद सीलिंग में रखा हुआ है। बात समझ नहीं आया ना? बताता हूँ, 50,000 रुपया मिल रहा है, 50,000 रुपया छोड़ना पसंद नहीं करता, और 2,10,000 भी चाहिए। ये कभी मिलेगा? एक तो ये पकड़ के रखो, या तो ये छोड़, ये ले लो। हमारे साथ प्रॉब्लम होता है, ये दो ही तरीका है। एक में 50,000 में खुश हो जाओ, ज्यादा ना सोचे, ज्यादा सपना ना देखे गलती से भी।
कभी कभी रात में ना ऐसे सपना देखता है, फिल्म में अच्छा लगता है, जब उसके हीरो हीरोइन विदेश में जाता है, डांस करता है, जबरदस्त है। ऐसे तो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, पैसे, अच्छे कपड़े देखे, बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ी बढ़िया गाड़ियां चलती हैं रोड में से, ऐसा लगता है कि काश एक ऐसा गाड़ी हो जाए, लेकिन हम काम नहीं कर सकते। हेलो, यस, सही है कि नहीं? यस, जितना भी लोगों ने एंजॉय कर रहा है, क्या वो फ्री में एंजॉय कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है, मेहनत करके तो कर रहा है, किसी ने तो मेहनत किया था जरूर। हेलो, यस, सही है कि नहीं? यस, इसलिए मेहनत से बढ़ के इस दुनिया में कोई काम नहीं है। कर्म ही धर्म है, और कर्म भूमि ही मंदिर है। मंदिर को जैसे पवित्र रखते हैं, पाप नाशों से मुक्त, ऐसे अपने कर्म को भी पवित्र रखिए। गलत आदतों को छोड़िए। इधर आसाम बंगाल साइड में लोगों की एक आदत है पान चबाने की, वो देखते ही पता चलता है। कैसे? ये दांतों के नीचे ऐसे ऐसे काला। शायद इधर के लोगों को वो अच्छा लगता है क्या? हमारे उधर तो घर में एंट्री नहीं देते, पहले ठीक करके आ जाओ, बाद में घर में आएंगे। मेरे ख्याल से इधर चबाया नहीं तो घर में एंट्री नहीं देते। ऐसा है क्या सर? सबको अच्छा लगता है सर? चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं खाऊंगा, और क्या? ऐसे होता है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। मुझे पता है आपको बड़ा बुरा लगेगा। मेरा उद्देश्य आपको खुश करना है ही नहीं। आपको बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, यस सर, बुरा लग गया? नहीं सर, लगने दो जिनको लगा। पर क्या आप जो काम करते हैं ऐसे, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे करते हुए अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। अच्छा, बच्चे करते तो बुरा लगता है, पर खुद छोड़ नहीं सकते। ऐसे कैसे होता है? हेलो, मलयालम में कहावत है, सुना हो क्या? यस, खतरनाक कहावतें हैं। सीधा सीधा बताता हूं, पप्पा एक गलती करेगा तो बच्चा 40 करेगा। पप्पा एक गलती करेगा तो बच्चा, मम्मी बचा नहीं है, मम्मी एक गलती करेगा तो बच्चा 80 करेगा। फिर जाके बच्चों को बोल रहे, बच्चा ऐसा मत करो, तो बच्चे पूछेंगे उल्टा सीधा, हाय बहुत लाजवाब हो गया, मिला कहां से हक आपको? आपने तो बचपन से सुना है ऐसे, आपने झूठ बोलना सिखाए। दुनिया में सबसे बड़ा जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप हुआ है, कम्युनिज्म, जानता है ना? हेलो, कौन शुरू किया उसको? कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, उनका बुक। कैसे शुरू हुआ था मालूम है आपको? उतना शायद मालूम नहीं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने शुरू किया। कार्ल मार्क्स ने शुरू किया, ये मालूम है। अच्छी बात है, मैं बताता हूं आपको। कार्ल मार्क्स का फादर एंड मदर, दे वर जूस, और वो अपने जूस के साथ इकट्ठे रहते थे। एक बार काम के सिलसिले में उनका घर में सिटी बदलना पड़ गया, उधर गया तो उधर जूस है ही नहीं। तो उनके पापा बचपन से कार्ल मार्क्स और छोटे बच्चे हुआ पर उनको बोलते थे, इनका जो भी रीति रिवाज है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जब वो नई सिटी में आ गए, उधर जूस है ही नहीं, उधर क्रिश्चियन से ज्यादा, उन्होंने इमीडिएटली क्रिश्चियन हो गए। तो छोटा सा इस बच्चे के मन में ऐसा आ गया कि मेरा पापा ऐसे अपने आदर्श कैसे बदल सकता है बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। तो उन्होंने चुन लिया, मुझे ऐसा आदर्श नहीं चाहिए। वो हॉस्टल में पढ़ते थे यूके के अंदर, और अपने यूनिवर्सिटी में रह करके उन्होंने एक बहुत जबरदस्त थियरी बनाया, दैट इज कम्युनिज्म। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ
विश्वास क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही सीन हिज फादर। उनके फादर उनकी आदर्श में टिके रहे, लेकिन उनको बेनिफिट के लिए उस आदर्श को ही बदल दिया और बिना कोई संकोच से ये काम किया। That's the reason he created a new organization or a new theory in the world. दुनिया में वो बहुत बड़ी सक्सेसफुल भी रहेगी, राइट और नॉट? And that is the starting of Das Capital. वो अपना थ्योरी बना दिया अलग। बहुत सारे लोग उसमें आकृष्ट हो गए। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर पाना है तो बड़ा साम्राज्य हमारे सामने है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी ने बोला एक बार, समाज में क्या बदलाव आप चाहते हो वो बदलाव आप खुद बनिए। What the change you want to see in this world, be that change. आप दुनिया में क्या बदलाव चाहते हो, बदलाव खुद करने की कोशिश कीजिए, बदलाव आएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, हम खुद बदलेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ बदलाव चाहिए, राइट और नॉट? जब एक उंगली दूसरे को ऊपर दिखाता है तो जरूर याद रखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ है। एक बार एक ऐसा घटना हुआ था इस्राएल फलस्तीन के रीजन में। हेलो सर, आपका शुभ नाम? मिलन लाहौन। हाँ, मिलन लाहौन। मिलन लाहौन। लाहौन, बड़ा दूर से आया हूं, डिब्रूगढ़ से। रात को शायद सोया नहीं? 2 घंटा सोए, इसलिए नींद आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा लगे, लेकिन सुने हुए। मेरे को एक बात बहुत अच्छा लगा था एक बार कि मैंने एक बुक पढ़ रहा था, तो बुक का नाम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैटफील्ड। तो बुक के अंदर पहला लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, योर लाइफ इज लाइक ए कॉम्बिनेशन लॉक, योर लाइफ इज लाइक ए कॉम्बिनेशन लॉक and your job is to find the right number in right order. आपका जिंदगी नंबर मिला के खोलने वाला एक लॉक की समान है। जो करियर आप चुनेंगे वही करियर वो लॉक को अनलॉक करेंगे। अगर सही करियर नहीं चुना, चाहे एडी छोटी लगाए, सिर के बल पे खड़े हो जाए, तभी भी जिंदगी नहीं खुलेगी सक्सेस के लिए। बात समझ में आ गया? हम लोगों ने सेलेक्ट किया दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस, the fastest growing industry in the world, the least expensive marketing technique in the world, the most effective marketing technique in the world, that is direct selling business. वो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल। और कंपनी ने समझ लिया था पहले ही, आज की समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज, है कि नहीं? yes. हेल्थ के बिना वेल्थ है ही नहीं। नो हेल्थ नो वेल्थ, नो हेल्थ नो स्कोप। लोग पैसा बनाने के लिए सारा हेल्थ खोते हैं, उसके बाद खुद बोलते हैं मैं सारा अपना वेल्थ दे सकता हूं, मुझे बस हेल्थ वापस करो। किडनी बोलता है बस हो गया, थक गया, मैं वापस नहीं आ सकता। लिवर बोलता है बहुत हो गया भाई, मैं अभी आगे छेड़ नहीं सकता। हार्ट क्या बोलता है? बहुत मुश्किल से धड़क रहा है, लेकिन ज्यादा दिन तक खींच नहीं सकता। मिलेगा पैसे से? पैसे से मिलेगा तो भी कितना दिन के लिए? आप मेरी बात समझते हो? इफ योर हेल्थ प्रोटेक्ट यू, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ। यस। और दुनिया का 5000 साल से पुराना जो तरीका है लोगों को हेल्थी बनाए रखने का, वो है आयुर्वेद। आयु means lifespan, वेद means knowledge। आयुर्वेद, जो चरक महर्षि, सुश्रुत महर्षि, वाग्भटाचार्य, ऐसे ऐसे लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया था। 5000 साल पहले उन्होंने ऑपरेशन भी किया है, आंखों में भी, पेट के अंदर भी, बिना कोई शस्त्र और बिना कोई नाइफ और सर्जरी ब्लेड। क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि एक आदमी की नस पकड़ के आप देखें, उनके अंदर घुस के उनके अंदर बिना स्कैनिंग से क्या खराबी है वो समझने की ताकत रखते थे। एक आदमी की आई बॉल्स कैसे मूव करते हैं ना, उसी को देख के, नाड़ी पकड़ के, उनके ब्लड की बहाव को देख के वो समझते थे कहां प्रॉब्लम है।
उसको ठीक करता है। और यही लोगों ने यही तरीका दुनिया को सिखाने के लिए उन्होंने लिखा, एड में लिखा, अलग अलग तरीके से लिखा, पत्तरों में लिखा। और इसमें बताता है आयुर्वेद का स्वस्थ रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य को बनाए रखना और कोई भी तरीके से स्वास्थ्य खो के अगर आदमी रोगी बन गया उनको निरोग अवस्था वापस लाना, यह आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में क्या हुआ, हम आज बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाता है कि नहीं, लेकिन बीमारी होने से पहले अपने हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी है। वही प्रोडक्ट हम लोग आज बेच रहा है। इससे क्या हुआ, हम लोग आसानी से अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, महिला स्केल के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काफी स्ट्रगल किया, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था प्यार से। जब इस बिजनेस को चुना मुझे घर से निकाला गया था। उस समय में ये गरीबी था, साथ में 10 रुपये हाथ में नहीं है। इसकी वजह से काफी दिन में आज भी याद करता हूं, भूखा पेट रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास पैसा नहीं है। लोगों का सेल्स का पैसा 2 लाख 3 लाख मेरे बैग के अंदर है, रबर बैंड लगा के लगा हुआ है, उसके ऊपर भूखे रखे, उसको छुपा के रखा हुआ ताकि भूख लगने में वो पैसा ना निकाले। दोस्तों मैं आज बता सकता हूं दिल से, ईश्वर को सामने रखे, किसी का 1 रुपया लेके मैंने एक चॉकलेट तक खाया नहीं हूं। दैट्स व्हाई आई एम अ डायमंड एग्जीक्यूटिव। जरूर मैंने किसी से 1 रुपया, मैंने किसी को चीटिंग नहीं किया है, इसलिए मैं कल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा इंशाअल्लाह, अगर ईश्वर मुझे आयु देगा तब। और मेरा सक्सेस के पीछे मेरा कोई महानता नहीं है, बस ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, दैट्स ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। ईश्वर का, खुदा का मेहरबानी, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम तो नॉर्मल से नॉर्मल लोग थे, बहुत मुश्किल वक्त में गुजर रहा था। जिंदगी में कोई भी आनंद हम ले नहीं पा रहे थे। हमने दिल से दुआ किया, हे भगवान कोई मौका दे इसमें अपना घर की अच्छाई हो जाए, हमारे घर से गरीबी मिट जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग गरीब परिवार में जन्म लिए थे। जब मेरा एक घर बना था, हमारे आस पड़ोस के लोगों में ऐसा घर नहीं था, वो लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो मेरा पापा हमेशा बोलता, बेटा तुम हमेशा ऊपर नहीं देखने का, हमेशा नीचे देखने का। और उसके बाद बोलते हैं नीचे से ही पानी बहता है, बिना पानी का जिंदगी पॉसिबल है, इसलिए ऊपर मत देखिए। हाँ, उस समय गुस्सा आता था, ऑलरेडी मुश्किलें चल रही है, अभी और नीचे क्या देखो, हम तो सबसे नीचे हैं, फिर नीचे और कोई नहीं है। लेकिन आज उस बात की समझ आ गया, बेटा नीचे देखना है तो हमेशा अपने आप को ऊपर करना है। हेलो, अगर हम खुद ऊपर है तभी नीचे देख पाएंगे ना। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, वो जो बुक के बारे में मैं बता रहा था आपको, सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक कैनफील्ड, जिन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल ऐसा बुक लिखा है, और उनका कहना है फॉर व्हाटएवर रीजन इफ यू गेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी टू लीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, for whatever reason if you got an extraordinary opportunity to live an extraordinary life, चाहे कोई कारण से भी हो, एक अच्छा सा जिंदगी जीने का एक अच्छा सा मौका आपको मिल गया, you don't have the right to keep it with yourself, आपको अपने हाथ में रखने का कोई हक नहीं है, लोगों में बांटना आपका जिम्मेदारी है। हेलो, बात समझ आया? यस। हमारा पैगंबर साहब ने काफी साल पहले इसको समझाया, 1450 साल पहले समझाया। जो आदमी अपने लिए जो चाहते हैं, जब तक वो अपने भाई के लिए नहीं चाहेंगे तब तक वो अपनों से नहीं होगा, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। You are getting my point? अगर मुझे अच्छा जीने का अगर एक मौका मिल गया तो मुझे और लोगों को जो अच्छा जीना पसंद करता है उनको देना चाहिए, भले ही उनको समझ में नहीं आएगा पहले। कैसे? छोटे बच्चे को स्कूल भेजेगा तो पहले दिन हंस के आएगा, रो के आएगा। हम पढ़ाई छोड़ देते नहीं, बेटा पढ़ना चाहिए। और प्रिवेंटिव इंजेक्शन के लिए जब जाता है ना, वैक्सीनेशन, तो वही वजह हंस के करो मुझे इंजेक्शन करो, ऐसे कोई बोलता है? सुई लेते हुए आके छोटी सी बच्चे रोते हैं कि नहीं रोते? हेलो, पहली बार हंसते हुए ले लेते हैं, ऐसे देखते कुछ तो हो गया, ऐसे रो
होते कि नहीं होते? हाँ? उसके बाद वो 5 साल का होता है तभी भी रोते ही। हॉस्पिटल जाना है, किसके लिए? सुई लगाएगा नहीं आऊंगा, सही कि नहीं? Yes. लेके जाने के समय पे इतना रोते माँ बाप को ही लेते हैं, लेने देते हैं क्यों चाहिए, पर उनको समझ आ गया कि कोई वैक्सीनेशन के बिना मुश्किल है, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, इसलिए लेके जाते हैं ना। इसी तरीके से है ना, चिकन शॉप में जाएगा तो कोई चिकन कभी भी ऐसे बैठा हुआ है, चलो मेरे को ले लो और काटो खाओ, कभी बोलता है ऐसे? हेलो, नहीं बोलता ना। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, सुई लगाने के लिए या वैक्सीनेशन करने के लिए बच्चों को ले जाते हैं, बच्चा मना करने के बावजूद भी आप बिना संकोच ले जाता है, क्योंकि आपको पता है वो बच्चे की अच्छाई के लिए और भविष्य के लिए है ना। इसी तरीके से हम अपने लोगों के पास जाएगा तो शायद वो बचने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे उनकी भविष्य के लिए उनको बचाना नहीं चाहिए, हम आराम से कन्विंस करके उनको ले जाए खुशी खुशी, और उनको बताते हैं हम जिंदगी में कष्ट कर रहे हैं ना, इधर तो इतने कष्ट है ही नहीं। उसके बाद ट्रेनिंग में बैठा के समझाते हैं बेटा कष्ट करो कष्ट करो कष्ट करो और किसी को समझ नहीं आए तो इष्ट करके कष्ट करो, सही है कि नहीं? पहले बोला था उधर तो बहुत मुश्किल है, इधर तो बहुत आसान है। हेलो, फिर इधर आके क्या समझा देता है? इतनी आसान तो है ही नहीं, मुश्किल तो आएगा ही, मुश्किल को झेलना ही पड़ेगा, सही है कि नहीं? आप निसंकोच सुनो, हम भी ऐसे ही सुने देते हैं। बाद में हमें भी ट्रेनिंग में बिठाएगा, उसके बाद हमें भी समझ में आ गया इतना आसान तो है नहीं, उसके बाद हमें आदत हो गई, सही है? हेलो, आपको भी यही करना है। मानेंगे जो लोग नए, वो हमारा जैसे ही मानेंगे। हेलो, समझदार होने के, सही है कि नहीं? यही बिजनेस होता है। और इसी तरीके से मैंने भी अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया बहुत कष्ट और क्लेश के बाद। उसके बाद क्या क्या मिला दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू। ये एक फोटोग्राफ है, शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे। केरला का नवंबर 1 में केरला का सेलिब्रेशन होता है। उस दिन हम अपने कॉलेज के अंदर, ये मेरी लाइफ में बहुत खास दिन था, फैंसी ड्रेस किया, देखने में लगेगा कोई युद्ध में जाके घायल हो गया, ऐसा लगता है ना। कारगिल वर्ल्ड वॉर पीरियड था उस समय, कारगिल वर्ल्ड वॉर नहीं, इंडिया पाकिस्तान वॉर, कारगिल युद्ध, हाँ 99 and I was there at my graduation that time, and me and Mr. Suresh, he is my classmate in degree, पीजी में मैं अकेला था, हम दो ही लड़के क्लास में, इसलिए मुझे ही मौका मिला कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में भाग लेना चाहिए। नॉर्मल स्टेज का फैंसी ड्रेस नहीं है, उस दिन 2 व्हीलर में फैंसी ड्रेस करना है, और वो भी कॉलेज के अंदर भी नहीं, टाउन की एक कोने से शुरू होगा, उसके बाद कॉलेज में एंट्री करेगा, और कॉलेज कैंपस के अंदर गाड़ी चलाने का बस खाली एक ही दिन अलाउड है, दैट इज नवंबर 1 केरला डे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो भी हिस्सा लेता है वो कॉलेज के अंदर से गाड़ी चला सकता है। हमारे डिपार्टमेंट लैंग्वेज का लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है, इसलिए मुझे ही मौका मिला, मुझे ड्राइविंग भी आता है। बस प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे ड्राइविंग आता है, बाइक नहीं है। मेरे कॉलेज से 200 मीटर के दूर पे मेरे मामा और ऐसे लोग रहते हैं, सब लोग अमीर अमीर लोग हैं, उनके पास वैसे घर में 2-3-4 गाड़ियां पड़ा हुआ है, कार 2-3 है, बाइक है, और उधर एक गाड़ी मुझे पसंद है, मेरा दोस्त जैसा ही मामा का बेटा है, RX 100 यामाहा, सुना है? चला है, कैसे लगते थे वो? उसके आवाज बड़ा जबरदस्त लगता है ना। यस सर। तो मैंने नवंबर 1 के एक दिन पहले मेरे मामा के घर पे गया, उनसे मिलने, मकसद तो क्लियर है, कल फैंसी ड्रेस है, बाइक में जाना है, मेरे पास बाइक नहीं है, तुम जरा एक दिन के लिए बाइक देना है, और आज मैं वर्कशॉप ले जाऊंगा, उसका क्लच वगैरह थोड़ा ठीक कर देगा ताकि गाड़ी रुक न जाए, ठीक है। और उन्होंने, मैं 9 बजे गया था सुबह, वो मुझे बोला ठीक है बेटा मैं अभी आता हूं करके घर से निकल गया बाइक लेके। मेरे मामी लोगों को, मामा को मालिक जानता ही नहीं मैं घर में आया हुआ है, मैं घर के अंदर एंट्री नहीं किया, उसके होलसेल शॉप है उधर पीछे से एंट्री किया, उधर ही बैठा रहा उसी चेयर पे। 3 बजे हो गया शाम को, 9 बजे से 3 बजे घर के अंदर ही नहीं गया।
मुझे लग रहा था कि शायद मामी को पता चलेगा तो मुझे लेने नहीं देंगे, इसलिए मैं उधर ही बैठ गया था। और 4 बजे हो गया, 5 बजे वो आ गया पीछे से। उसके बाद एक बार जैसे सांप अपने सिर बाहर करते ना, ऐसे ही एक दीवार मतलब एक दरवाजे से ऐसे देखा, तो मैं उधर ही बैठा रहा था, एकदम से अंदर हो गया, इसे कछुआ सिर अंदर खींचते ना, ऐसे भाग गया बाइक लेके। आरक्स सुन रहा था, आवाज सुनाई दिया, तो इतना दुख आया, मैं उस घर से रो के निकला और ये बोला खुद को, यार तू आ रहा ही नहीं था पूछने के लिए, चाहे पार्टी ड्रेस में ना जाए। कभी कभी जिद भी आता है ना, फिर जल्दी होश भी आता है। कल तो बच्चों के सामने नंगा हो जाएगा, बड़ी बोझ से और जोर से लेकर मैं लेके आता हूँ, तो कुछ ने पूछा गाड़ी है क्या? ना अपने घर में बहुत गाड़ियां हैं, लालू जी कैसे बोलते ना वैसे, गाड़ियां तो बहुत है अपने घर में ऐसे लगा। रिश्तेदारों के घर पे फायदा क्या होगा? कोई फायदा होता है क्या? हेलो। फिर आखिरकार मेरे पास एक ही उपाय था। मेरा एक दोस्त है बहुत खास, उनके पास रॉयल एनफील्ड है, फुल्ली प्लेटेड है, स्टील कलर में। मुझे तो बहुत पसंद है वो चलाना, मेरा ड्रीम भी था। और मैं उनके पास चला गया, उनका पहला कोटेशन, जान दे सकता हूं लेकिन बाइक मुझे उसी दिन समझ आ गया जान से भी खास है भाई। फिर केरला में आपने कभी कलरी पाइट देखा है क्या? कलरी पाइट गूगल करके देखना, द वर्ल्ड्स बेस्ट मार्शल आर्ट्स, द मास्टर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, कलरी पाइट है ना। लोग ऐसे ऐसे तलवार लेके भागते कूदते ऐसे ऊपर से, बॉडी वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, ऐसे लगता है कि उनकी शरीर में हड्डियां है क्या, ऐसे लगता है। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, 10 साल 15 साल 20 साल में लोग कुछ कुछ सीखता है, पूरी जिंदगी भर पूरा सीख नहीं पाएंगे। उसमें हर स्टेप का 18 नंबर आता है, 18 नंबर पर आ गया तो यू आर द मास्टर। बहुत मुश्किल है, पहला नंबर भी हम नहीं कर पाते, पहला नंबर भी इतना मुश्किल है, इसलिए पहले नंबर पे सब छोड़ जाते हैं। 18 नंबर आएगा तो जिंदगी कहां रहेगा सोच के। और हम लोग मजाक में बोलते हैं 18 नंबर के बाद एक नंबर होता है, दैट इज 19वां नंबर, पीछे मुड़ भागो बस बचाओ, जान बचाओ किसी के सामने से, मतलब मजाक में बोलते हैं 19th नंबर, यानी पीछे मुड़ो भागो बस बच जाओ, किसी के सामने बचना ही नहीं है, मार खाना नहीं है ज्यादा, राइट और नॉट। और उस समय मेरे सामने तो वही नंबर बचा, दोस्त के सामने पाव में पड़ गया, अरे रोने लग गया कल नहीं मिलेगा तो मान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने लास्ट में मुझे रोते हुए देखा, पैर पकड़ते हुए, मुझे अभी भी मतलब रोना है, इसलिए मैं हंस हंस के बोल रहा हूं। तो मुझे अपने आप को खत्म करना पड़ा था रोने के लिए, खुद को मारना पड़ा मुझे, अपने अहम को, अपने मान्यता को, अपने मान को मुझे मिट्टी में मिलाना पड़ गया। मेरे सामने और कोई रास्ता है ही। लास्ट में मेरे आंखों के आंसू से उनके पांव धोया, तब उनका दिल में थोड़ा सा पिघल गया, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा। हिंदी में बोलेगा तो ऐसे बोला, एक कंडीशन में गाड़ी देता हूं, 1 महीना हर सुबह आके साफ करके देना है। वो तो स्टील में है ना कलर, तो हर रोज साफ करना होता है, वो तो तंग हो गया था और किसी को पैसा देके रख भी नहीं सकते, तो सोचा मुझे बोला 1 महीना आना है। मैंने तो इतना खुशी से ना जोश में आके बोला 1 नहीं 2 महीने आएगा और मैं बाइक भी लेके गया, जाने के समय समझ आ गया था थोड़ा ज्यादा बोल दिया 1 महीना ही सब पीछे था। और ये फोटोग्राफ उस समय का फोटो है, कारगिल में वार में घायल हो गया, अभी हमने झंडा नहीं छोड़ा है, देखो छोड़ा है क्या आप देखो, एक आंख तो बाहर आ गया, मैदा रखे उसके अंदर कलर मिला के, सच में आंख दिखाई नहीं दे रहा था, क्या क्या फंसाया आंख के अंदर पता नहीं चल रहा है। पर वो फैंसी ड्रेस के बाद भी मुझे लगा कि आज आंख ही बढ़ जाएगा पूरा, इतनी सीरियस हो गया। और 1001 रुपया प्राइस भी विन हो गया, फर्स्ट प्राइस। और बुलेट चलाना वो भी एक हाथ में, एक हाथ तो युद्ध में चला ही गया,
और मैं उस दिन के बाद समझ आ गया कि जिंदगी में कभी गरीब नहीं होना चाहिए। मामा के घर से जब जा रहे थे ना रोते हुए, तब अपने बहुत जबरदस्त सोच में आकर के बोला, जो मेरे मामाओं ने जो जो गाड़ियां नहीं देखा ना, वो सारी गाड़ियां खरीदेंगे। दुख के कारण बोला गया था, लेकिन दिल से बोला था, वो सब कुछ चीजें हुआ। हम कभी कभी उनके छुट्टियों में उनके घर जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में फैन नहीं है, टेप रिकॉर्डर नहीं है, टेलीविजन नहीं है, उनके घर में सब कुछ है। मेरे मम्मी को फिल्म देखना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मम्मी अपने भाइयों के पास जाता है, लगता है उधर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वो बस ये नहीं बोलता कि तुम जाओ, ये नहीं बोलता, बट मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, मुझे भी फिल्म देखना अच्छा लगता था, इसको अच्छा नहीं लगता, राइट? बचपन की बातें, राइट? और कभी कभी मामा आके गुस्से में ऑफ कर देते हैं, सुबह से चल रहा है टीवी, रात हो गया, 9 बजे हो गए, बोला एक और मूवी बचा है बस। VCR VCT वगैरह लेते हैं ना, कैसेट, एक के पीछे एक, उसके अंदर क्या आता है, वो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है ना, उसको सब कुछ क्लीन करा के चारे एक 1 बाय 1 जो 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 समझ में आ गया सब लेके आ गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लोग बोलता है कि मतलब एक एक के बाद एनर्जी कम होता है, उल्टा एनर्जी ज्यादा हो रहा है, ऐसे ऐसे बैठ गए। लेकिन जब टीवी ऑफ होता है, दिल पे लगता है, धड़कन बंद हो जाता है। समय बोलता था हम भी एक दिन टीवी खरीदेंगे यार। और ऐसे बहुत बहुत मतलब स्ट्रगल्स लाइफ में मिले। मेरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन करने के लिए मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। पापा हमारे गांव का सबसे अच्छा इंसान था, इसलिए बहुत लोगों को काफी पैसा दे करके वापस भी नहीं लिया। उस पैसे के कारण काफी लोग गांव में सक्सेसफुल भी हो गए, अमीर भी हो गए। और ऐसे 2-3 लोगों के पास गया, क्योंकि मेरा इंजेक्शन के लिए डेली 4-4 हजार रुपए चाहिए था। मैंने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा है। मेरा मरने की ठंड में भी बंदा रोया ही नहीं, फिर कब रोएंगे? ऐसा नहीं कि उनको दिल नहीं। उस दिन मैंने देखा पापा आए वापस और मुझे बोला आज हम डिस्चार्ज होगा। मैं बोला डिस्चार्ज, फिर इंजेक्शन वगैरह कैसे होगा? मुझे रोते हुए बोला बेटा अभी मेरे से नहीं हो सकता। मैं पूछा क्या हो गया? बोला मैं किसी के पास 4000 रुपये उधार मांगने गया था, वो मुझे दिया नहीं है, मुझे मरने से ज्यादा भारी पड़ा वो। उस दिन मेरे पापा ने अपने आंखों से एक आंसू बहा है, वो मुझे दुनिया से भी ज्यादा वैल्यूबल था। और मैंने उसी समय ठान लिया था जिंदगी में कभी गरीब बनना नहीं। अगर अपने रिश्तेदारी में भी कोई अगर संकट परिस्थिति में हो, उनको मदद करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते ना, दैट इज योर फेल, वो आपकी जिंदगी का फेल। इसलिए अपने लिए ही नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा सा पैसा कमाना चाहिए, सदका ज़कात वगैरह ज्यादा करना चाहिए। इसी के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? आज इंडिया में भी हमारे भाई बहन लोग बहुत है इंडिया के अंदर जो एक देर की खाने से जिंदगी जीता है। बच्चे पढ़ने के लिए अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने का पैसा नहीं होता, कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, ठंड से बचने के लिए कंबल स्वेटर खरीद नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते में पड़े हैं, जिनका अपना घर भी नहीं है, और उसके बाद भी हम स्कूल जाके बोलता है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बोल के क्या फायदा हुई? कोई फायदा हुआ क्या? लोग सोचते हैं कि भाई को धोखा देके कैसे क्या ज्यादा कमा सकता है। हेलो, 50 रुपए के लिए दोस्त को मारते हैं आज की तारीख में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, माई लाइफस्टाइल बिजनेस एक ऐसी पावरफुल बिजनेस है जिसमें अपने साथ चाहे अनजाने अजनबी आदमी भी आ गया ना, हम उनकी सक्सेस के लिए कोशिश करता है जरूर। तालियां बजा रहे तो ठीक से बजाइए। हेलो, शुरू हो गया। These was my goals, written goals. पॉइंट नंबर 1, मुझे पैसा ऐसा कुछ ही। मेरी सिस्टर की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो रहा था, 2 साल से ज्यादा हो गया। उनके घर से फोन आ गया, अभी आप